नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही नव वर्ष के रूप में नव वर्ष में हम आपको हिंदी व्याकरण का पहला क्लास दे रहे हैं नव वर्ष में। उससे पहले आपको बहुत सारा क्लास हो चुकी है, जिसे आप जा करके यूट्यूब पर चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। हम पिछले दिन संधि आज देखेंगे, बोर्ड पर संधि लिखा हुआ है। संधि के बारे में पिछले दिन डिस्कस किए थे पिछले क्लासों में। आज जो साथी नहीं देख पाए हैं और वहां जा करके आप संधि के बारे में समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ आज का संधि में सेकेंड क्लास होगा, जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही मैं उन सभी भाई बहनों के लिए कहना चाहता हूं जो पूरे सक्षमता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं। ये क्लास का मिशन ऑनलाइन एकेडमी क्लास का फोकस उन सभी 4.25 लाख भाई शिक्षक भाई बहनों के लिए है जो सक्षमता की परीक्षा देने की जा रहे हैं। सक्षमता परीक्षा जो देंगे उन तमाम सभी नियोजित भाई बहनों के लिए विशेष रूप से क्लास आयोजित किया जा रहा है। और जिन साथियों को यदि क्लास ज्वाइन करने में समस्या होगा, दिक्कत होगा, तो वह 7992258422 पर क्या करेंगे, संपर्क करके आप उसे क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और ताकि आने वाला एग्जाम को बिल्कुल आप फतह कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कम कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को पता होगा सक्षमता परीक्षा एग्जाम जो है कब होने वाली है, इसके लिए अपने वीडियो बना चुके हैं आपके लिए। फिर मैं जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि आप पता है BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लेगी, ये बिहार परीक्षा समिति लेगी। तो आप जानते हैं ये ये फरवरी मार्च में इसके पास समय नहीं है। फरवरी मार्च में ये मैट्रिक इंटर परीक्षाओं का दौर चलेगा और उसके बाद कॉपी मूल्यांकन दौर चलेगी। फिर मार्च के बाद आप देखेंगे अप्रैल, और अप्रैल प्लस मई, अप्रैल मई में ये आम लोकसभा चुनाव का होगा। आम लोकसभा चुनाव होगा, आम लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें भी आप लोकसभा चुनाव आप सभी नियोजित भाई बहनों के छोड़ करके कोई भी चुनाव या बिहार में या कहीं पूरे देश में असंभव नहीं है। इसलिए अप्रैल मई में आप सभी नियोजित भाई बहनों जो सक्षमता परीक्षा देंगे वह निश्चित रूप से चुनाव में सम्मिलित होंगे। चुनाव आपका होगा ही होगा। चुनाव में तो ज्यादा संभावना बन रही है जून में, ज्यादा संभावना बने जून में आपकी परीक्षा होगी। तो साथ ही आपके पास पूरे 6 महीना है, पूरे 6 महीना है। आप बिल्कुल दिल से तैयारी करें। और आप जानते हैं कि मेधा लिस्ट जो बनेगा, मेधा सक्षमता परीक्षा के नियमावली मेधा कर्म की चर्चा है। मेधा कर्म के अर्थ इसके चर्चा होने के मतलब है जिन साथियों को ज्यादा मार्क्स आएगा उनके मन मुताबिक जगह मिलेगा, क्योंकि 3 ऑप्शन भी आपको मांगा जाएगा, 3 जिला भी मांगा जाएगा। इसलिए साथी ये सक्षमता परीक्षा को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए अब बैच आरंभ किया जाता है। जिन साथियों को बैच ज्वाइन करने में दिक्कत होगा इस नंबर पर ज्वाइन करेंगे। इस नंबर पर आप क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे। उस नंबर पर 7992258422 पर क्या करना है, आपको संपर्क करना है। किसी तरह से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो साथी चलते हैं उस परीक्षा उस सब्जेक्ट की ओर चलते हैं जिन्हें सब्जेक्ट के बारे में आपको पिछले एक क्लास में बता दिया गया था। उसके बारे में करते हैं, उससे हम आगे बढ़ते हैं। पहले फिर संधि लिखा हुआ है, तो संधि के बारे में चर्चा करना है कि संधि फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि जो है दो अक्षरों का अर्थात 2 लेटरों का मेल होता है। 2 अक्षरों का मेल होकर के उसके रूप में और उसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है, उसी को संधि कहते हैं। संधि में क्या होता है, 2 अक्षरों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, 2 अक्षरों का मेल होता है। संधि में 2 अक्षरों का क्या होता है, 2 अक्षरों का संयोजन होता है, 2 अक्षरों का मेल होता है। ये 100% आप याद रखेंगे, संधि 2 अक्षरों का मेल होता है। अब संधि में देखेंगे, संधि अब मुक्त कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। आप संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
संधि कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लास देखिएगा, तो एक एक पॉइंट आपके अंदर खत्म हो जाएगी जो समस्या आपके पास होगा। बिल्कुल संधि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर से कहते हैं संधि कितने प्रकार होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब स्वर संधि जो है, तो स्वर संधि कितने प्रकार होती है? तो स्वर संधि जो है कितने प्रकार होती है? 5 प्रकार की होती है। वह सभी संधि के बारे में हम लिख देते हैं। पहला आपका क्या है? दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। पहला क्या आपका है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है वृद्धि संधि। दूसरा क्या है? वृद्धि संधि। पहला आपका दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, और तीसरा क्या आपका है? तीसरा आपका हो गया तीसरा गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि। तीसरा हो गया आपका गुण संधि। चौथा आपका हो जाएगा, चौथा आपका यन संधि। चौथा आपका क्या है? यन संधि। चौथा आपका यन संधि। और पांचवा आपका हो जाएगा अयादि संधि। पांचवा क्या हो जाएगा? अयादि संधि। आपका पांचवा क्या हो जाएगा? अयादि संधि। ये कितना है? 5 प्रकार के स्वर संधि का, ये सब क्या है? स्वर संधि का भेद है। ये आपका क्या है? स्वर संधि का। ये जितना आपका है ईश्वर संधि का, ये कितना है? स्वर संधि का भेद है। आपने ये सब 5 भेद किसका है? स्वर संधि का भेद है। क्योंकि संधि कितने प्रकार होता है? संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये स्वर संधि का कौन कौन भेद है? 5 भेद। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ये कितना है? 5 भेद आपका है। अब 5 भेद में आपको पिछले दिन हमने 2 का चर्चा कर चुके थे। 2 का चर्चा कर दीर्घ संधि का भी चर्चा हो चुका था और गुण संधि की चर्चा हो चुकी थी। दीर्घ संधि और गुण संधि की चर्चा हो चुकी थी। आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के संधि पार्ट 1 देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आज हम क्या करेंगे? आज वृद्धि संधि से चर्चा करेंगे। आज वृद्धि संधि से लेकर के चर्चा करेंगे। तो साथ ही देखेंगे अब तीसरा आज है, तीसरा पॉइंट है वृद्धि संधि। तीसरा आपका है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है? अब देखिए तीसरा आपका वृद्धि संधि क्या है? तो वृद्धि संधि को ध्यान से देखना, हल्का सा एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर होते चला जाएगा। तो वृद्धि संधि कहता है यदि अ या आ के बाद, अब ध्यान दीजिए, यदि कहता है अ या आ के बाद, ध्यान दीजिए, अ या आ के बाद क्या कहता है? अ या आ के बाद ए या ऐ आए। क्या आवे? ए या ऐ आवे। ए या ऐ आवे, जिसको ए को ऊपर में 1 कहेंगे और ऐ के ऊपर में 2 कहेंगे। ए या ऐ आवे, ऐ आवे तो क्या होता है? तो क्या होता? ऐ हो जाता है। तो क्या हो जाता है? कहता है अ या आ के बाद ए या ऐ आए, ए या ऐ आए, ऐ आए तो क्या हो जाता है? ए ऐ हो जाता है। ऐ मतलब 2 ऊपर में ऐ हो जाता है। ऐ हो तो ऐ हो जाता है। ऐ हो जाता है। ऐ हो जाता है। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। और क्या है? अब देखिए इसका एग्जाम्पल 1 नंबर में एग्जाम्पल आपका दे रहे हैं। अधिक कहता अ जोर ए। अब देखिए अ जोर ए तो क्या हो जाएगा? ऐ। अ जोर ए होता है तो क्या हो जाएगा? ऐ। जैसे यहाँ लिखेंगे एक, एक जोर एक, एक जोर एक। अब देखिए क में क्या है? अ है, और ई क्या है? ए है। तो अ जोर ए मिल क्या हो जाएगा? ऐ हो जाता है। क्या होता है? ऐ। तो एक क एक हो जाएगा और ई दोनों मिल के ऐ हो जाएगा। ऐ तो क्या हो जाएगा? एक कैक हो जाएगा। क्या होगा? एक कैक हो जाएगा। एक कैक हो जाएगा। और जोर ए हो गया। अब दूसरा देखेंगे इसी में, इसी में दूसरा देखिए, इसी में दूसरा देखिए, इसी का दूसरा, दूसरा अब आ जोर ए देखेंगे।
आ जोर ए देखेंगे तो आ जोर ए देखेंगे, फिर भी क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाता है, ये ऐ हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल देखिए इसमें, तथा, तथा, तथा जोर एव, तथा जोर एव देखिए, तो तथा में क्या हो जाएगा, ये आ है और यहाँ पर ये ए है तो ऐ हो जाएगा। तो तथा जोर एव क्या होगा, तथैव, तथा जोर एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा। आप बिल्कुल देख लेंगे, तथा जोर एव क्या हो जाएगा, तथैव हो जाएगा आपका, तथैव हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो अब इधर थोड़ा लिखते हैं, आप देखेंगे अ जोर अ। अब एक ये नियम है आपका, एक ये वाला हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसमें देखेंगे, अब कहता अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ हो, अ या आ के बाद, अब अ या आ के बाद देखिए, अ या आ के बाद, आ के बाद, अ या आ के बाद देखिए, अ या आ के बाद क्या हो, ओ हो, ओ, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद क्या होना चाहिए, अ या आ के बाद ओ हो या औ हो, ओ या औ हो तो क्या हो जाता है, ये औ हो जाता है, ये औ हो जाता है, औ हो जाता है। बिल्कुल आप समझेंगे क्या है, औ हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल 1 नंबर में एग्जाम्पल आइए, तो कहता क्या, अ जोर औ होता है, ओ होता है, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अ जोर ओ होगा तो फिर भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये अ रहे या आ रहे, ये देखिए आ जोर औ रहेगा, ओ रहेगा, फिर भी क्या होता है, औ हो जाता है। और फिर अ जोर आ जोर ओ रहे, औ रहे, आ जोर औ रहे, तो ये भी फिर भी क्या होता है, औ हो जाता है। क्या, अ जोर औ रहे, अ जोर औ रहे, फिर भी क्या होता है, ये औ हो जाता है। अब देखिए वृद्धि संधि में क्या करना है, वृद्धि संधि मतलब बढ़ जाना, वृद्धि संधि क्या होना, मतलब बढ़ जाना, वृद्धि संधि मतलब बढ़ जाना। अब यहाँ देखिए अ के बाद ए आया, तो एक एक स्टेप आगे क्या होगा, ऐ, तो ऐ हो गया। अब देखिए वही बात है, आ है या ए है, आ रहे या और रहे, एक स्टेप आगे क्या हो गया, ऐ हो गया। अब देखिए ओ या आ के बाद ओ रहे, तो ओ का एक स्टेप आगे क्या होगा, औ हो गया। फिर औ का फिर क्या, ओ का भी क्या हो गया, औ हो गया, और औ तो औ भी रहेगा। यानी वृद्धि संधि मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाना, क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। क्या होगा, तो वृद्धि संधि होगा। आप इसको फिर से देख लेंगे कि कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल समझ चुके हैं, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल आप देखिए, ये तो हो गया, इसका एग्जाम्पल आप इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल अब देखिए इसका एग्जाम्पल आइए, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 में, इसका एग्जाम्पल, ये छोटी छोटी इंसेक्ट भी जो है, अब देख इसका एग्जाम्पल किसका बताएंगे, ये अ जोर औ बराबर, एग्जाम्पल किसका बताना है पहले, अ जोर औ बराबर, अ जोर औ नहीं, ओ बराबर पहले बता लीजिए, पहले ओ जोर क्या करना है, ओ जोर क्या करना है आपको, ओ जोर ओ बराबर क्या करना है, क्या होगा, औ होगा, ओ जोर ओ बराबर क्या होगा, औ होगा, तो औ होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, वन जोर वन, वन वन जोर औषधि, औषधि, वन जोर औषधि, वन जोर औषधि, वन जोर औषधि, तो वन में क्या है, वन में अ है, और यहाँ क्या हो गया, ओ हो गया, तो क्या होगा, औ हो जाएगा, तो बन हो जाएगा, ये औ और यहाँ पर तो बनो हो जाएगा, और ध दीर्घिकार बनौषधि हो जाएगा। क्या होगा, बनौषधि हो जाएगा। क्या होगा, बनौषधि हो जाएगा।
इसी प्रकार जैसे कि आप लिखे और ये आ जोर ओ लिखेंगे, आ जोर ओ लिखेंगे, आ जोर ओ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जोर ओ लिखे तो औ हो जाएगा। तो अब देखिए आ में क्या करना है, महा म- महा जोर औसत लिखिए, महाजोर औसत लिखिए या औसत लिखिए, महाजोर औसत, महाजोर औसत हो या औसत, महाजोर औसत या औसत, ये ओ कहेंगे वही है तो क्या होगा, ये औसत होगा, महाजोर औसत लिखेंगे, महाजोर, महाजोर औसत, महाजोर औसत, महाजोर औसत लिखेंगे तो क्या होगा, महो, महो आकर और ओ औ हो जाएगा, महोसद, महोसद, महाजोर औसत क्या होगा, महोसत होगा, महाजोर औसत क्या होगा, महोसत होगा। तो आप देख रहे हैं, तो आप इसमें देखें, इसमें देख रहे हैं कि आप इसमें ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या आवे, ओ आवे या औ आवे तो क्या हो जाता है, औ ही होता है, क्या होता है, औ ही होता है। जैसे आप देखिए ओ जोर ओ मतलब औ हो जाएगा, फिर आ जोर ओ मतलब क्या हो जाएगा, ये भी औ हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आप वृद्धि संधि में आप इतना ही है, बिल्कुल ओ या आ के बाद ए या ऐ आवे तो ऐ हो जाता है। और क्या दूसरा क्या है, ओ या आ के बाद ओ या औ हवे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाता है। वृद्धि संधि इतना ही है, वृद्धि संधि इतना ही है। तो अब आइए देखते हैं, अब 4 नंबर में, 4 नंबर में यन संधि। अब 4 नंबर में क्या देखेंगे, यन संधि। 4 नंबर में यन संधि देखिए, 4 नंबर में यन संधि, 4 नंबर में क्या करना है, यन संधि के बारे में बात करना है। हमको लगता है दिखता होगा सभी साथियों को, यन संधि 4 नंबर में क्या है, यन संधि। अब यन संधि में क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यन संधि में होता है हर्ष ए दीर्घी, हर्ष ओ दीर्घो या री के बाद क्या है, इसको आप देखे होंगे, ये हम जितने बात करते हैं यह किसकी बात है, स्वर संधि के अंतर्गत है। अब स्वर कितना होता है, स्वर व्यंजन स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, जो बार बार आपको लिख दिया जाता है। फिर से लिखते हैं, 11 में ओ है, ओ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ई, हर्ष ओ, दीर्घ ओ और क्या है, री। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या है, ए, ऐ, ओ और ये औ, औ, ये 4 क्या है, स्वर 4 ये और 7 यानी 11 क्या है, स्वर संधि है, स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण। 11 कितना है, 11 क्या चीज आपका है, स्वर वर्ण है। 11 क्या है, स्वर वर्ण है। ये 11 क्या है, स्वर वर्ण है। 11 आपका स्वर वर्ण है। अब कहता है हर इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यदि, यदि, यदि ध्यान रखना है, यदि हर्ष ए, दीर्घ ए, अब ध्यान, ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण है, हर्ष ए, दीर्घ ए, हर्षो और दीर्घो और क्या है, री। री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, इसके बाद कोई दूसरा स्वर आवे, भिन्न स्वर मतलब कोई दूसरा स्वर आवे, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, कोई दूसरा स्वर आवे, कोई दूसरा स्वर है, कोई दूसरा स्वर, कोई भिन्न स्वर है, दो दूसरा स्वर हो तो दूसरा स्वर हो तो क्या होता है, कोई दूसरा स्वर हो जाए तो दूसरा स्वर हो जाए, इसके बाद कोई हर्षी का दीर्घिकार, हर्षु का द्रोहिकार, कोई दूसरा स्वर आवे तो क्या हो जाएगा, हर्ष ईकार का, हर्ष ईकार का य हो जाता है, हर्ष ईकार का य हो जाता है। हर्ष ई कार या दीर्घी कार दोनों को हर्ष ई या दीर्घी कार का य हो जाता है, और हर्ष ओ और दीर्घुकार को दीर्घुकार का व हो जाता है, और री
और ये आपका हो जाएगा री। री का क्या हो जाता है, री का अर हो जाता है, अर्थात ये आधा गो र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, तो री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। अर्थात इसके बाद कोई दूसरा स्वर आवे तो, अब स्वर ही आना है। हर्षीकार क्या है, हर्षीकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घोकार और री के बाद कोई दूसरा स्वर आवे तो हर्ष ए और दीर्घीकार य हो जाएगा, हर्ष उ और दीर्घु का व हो जाएगा और री का र हो जाता है, री का र हो जाता है। आपका एग्जाम्पल इधर बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको पता है हर्ष ई और इसके बाद ओ भी आ सकता है, हर्ष ई और ओ आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, यो। यानी इसके बाद कोई दूसरा स्वर आवे, यानी हर्षी के बाद कोई दूसरा स्वर आवे तो यो हो जाता है। जैसे यदि, अब देखिए यदि, यदि, यदि लिखेंगे और जोर अपी, यदि और जोर अपी लिखे। अब यदि यहाँ पर है, यदि में क्या है, ये हर्ष इकार है और जोर अपी में क्या है, ओ है। ये क्या है, हर्षिकार। एफ मत समझिएगा, इसमें हर्षिकार है और ये ओ है तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। जैसे यो लिखेंगे, यो और दो तो है, दो तो ये है तो दो आपका है यहाँ पर तो हर्षिकार का यो हो जाता है तो द, तो दो यो संयुक्त क्या होगा, यद्यपि, यद्यपि। यहाँ क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यद्यपि। ये क्या है, दो यो संयुक्त हो जाएगा। अब देखिए हर्षिकार है और कई एग्जाम्पल जब देखेंगे। अब हर्ष ई कार जोर आ लिखेंगे, हर्षी कार जोर आ, तो इसके बाद को भी आवे, इसके बाद क्या होगा, को भी आवे तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। आ है तो या हो जाएगा, आ है तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ओ है तो यो है तो ओ हो जाएगा। जैसे लिखेंगे इति, इति, इति जोर, इति जोर आदि, इति जोर आदि। इति में क्या है, ये हर्ष ई कार है और जोर क्या हो गया, आ। ये क्या हो गया, आ। तो यहाँ पर क्या होगा, ई हो जाएगा और तो हो जाएगा। तो आप करेगा तो क्या होगा, ये तो होगा और यो में आधा यो तो दोनों मिल जाएगा तो क्या होगा, आ हो जाएगा। इत्यादि, क्या होगा, इत्यादि। इति जोर आदि क्या होगा, इत्यादि। इति जोर आदि इत्यादि। आप इसके वाला आप समझ चुके हैं। अब आइए कौन सा हर्षु और दीर्घु के बाद आता है उसको देखते हैं। हर्षु और दीर्घु का बाद आता है उसको आप देखिए। हर्ष और दीर्घु का बारे में आएगा उसको देखते हैं, हर्ष ई और दीर्घु के बारे में। तो जैसे देखेंगे कि देख लिए हर्ष ई के बाद क्या हो जाएगा, दीर्घ उ आता है। अब हर्ष ई के बाद हर्ष उ आता है तो हर्ष ई के बाद हर्ष उ आता है। यानी हर्ष ई के बाद, हर्ष ई के बाद हर्षी और दीर्घी के बाद कोई भी अन्य स्वर आवे तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, यो ही होता है। क्या होता है, यो ही होता है। तो यह क्या होगा, यो होता है, यो होता है। जैसे आप लिखेंगे ये दीर्घी कार लिखिए, हर्षी कार लिखिए, दीर्घी का कुछ भी तो हर्षी कार लिख लेंगे। तो अब दीर्घी कार देखिएगा तो नदी लिखेंगे, नदी, नदी और जोर, नदी जोर उक्त, नदी जोर उक्त लिखते हैं, नदी जोर उक्त या नदी जोर आगम। नदी जो मतलब कुछ भी लिखना है तो कुछ भी लिखना है। हर्षी का तो यदि हर्ष ई के बाद के हर्ष ई, हर्षी के बाद कोई भी ना आता है। हर्ष, एक मिनट फिर से आपको बता दें, फिर से आपको फिर से देखिए आप। अब एग्जाम्पल देखिए, हर्षी का और देख लिए, हर्ष दीर्घी में और आ देखना बाकी था। दीर्घी में आदि हर्षी और दीर्घी के बाद कोई स्वर अगला स्वर दूसरा स्वर आवे, दूसरा स्वर आवे तो यो हो जाएगा। दीर्घी कार और आ देखें, दीर्घी कार में नदी हो गया
नदी हो गया, और उसके बाद आगम करते हैं, नदी जोर आगम, नदी जोर आगम। नदी में क्या है, ये दीर्घीकार है, और जोर कौन हो गया, आगम। तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा, यो हो जाएगा। तो नौ दी में तो दीर्घीकार है, नौ द देखेंगे, आगम तो या देखेंगे, नद्यागम, नद्यागम क्या होगा, नद्यागम हो जाएगा, नद्यागम हो जाएगा आपका। अब दीर्घिकार देख लिए। अब हर्षी कार, हर्षी और जो दुर्गु देखते हैं, हर्ष जोर, कौन है देखो, कितना बोलो ना, कितना। एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकली। हेलो, आवाज जा रही है सर, आवाज जा रही है जी। तो क्या देखेंगे, हर्षी कार जोर हर्षु क्या हो जाएगा, हर्षु कार है, तो ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, ये हर्षु कार उ है, तो हर्षु कार और हो जाएगा, ये हो जाएगा आप कितना चाहिए, जैसे ऊपरी, 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 ऊपरी जोर उक्त हो लिखेंगे, ऊपरी जोर उक्त लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हर्षी कार या दीर्घी कार, दीर्घी कार भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपरी यहाँ दीर्घा लिखा दिया, लेकिन होगा क्या, यहाँ पर हर्षी कार लिखे हैं, यहाँ पर क्या करना है, हर्षी कार लिखे, तो इसको हर्षी कार लिखिए, इसको क्या करेंगे, हर्षी का ऊपरी अजरुक्त क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर। अब देखिए ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर युक्त, ऊपर, ऊपर विसर्ज ऊपर हो जाएगा, रेप हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा, ऊपर युक्त हो जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या कहता है, ऊपर युक्त हो जाएगा। अब दूसरा कहता है ओ, अब देखिए हर्षु का बाद ओ आना है, हर्षु का बाद ओ आइए, हर्षु कार के बाद जैसे क्या हर्ष उ, हर्ष उ या दुर्गु लिखा गया, तो क्या करना है, पहले हर्ष उ करेंगे, हर्ष उ, हर्ष उ के बाद ओ होता है। अब हर्ष उ के बाद ध्यान दीजिएगा, अब पहले कहता हर्षी का ओ, हर्षी का दीर्घिकार, हर्षु का दीर्घकार के बाद कोई अन्य भी ना आवे, तो क्या होता है, तो उसमें बदल जाता है किसका, ई का बदलता किसका, ये शुरू वाला का, अंतिम वाला से मतलब नहीं है, ये शुरू वाला का अर्थ बदल जाता है, इसका हर्षी और दीर्घी का य हो जाता है, और हर्षु और दीर्घ का व हो जाता है, और री का र हो जाता है। किसके बात करना है, हर शुरू वाला वर्ण अक्षर के बारे में बात करना है, शुरू वाले वर्ण के बारे में बात करता है। अब देखिए हर्ष उ जो वो ओ आ जाता है, तो क्या होगा, वो होगा, बात किस में होता है, इसका मेल में शुरू वाले चेंज होता है, शुरू वाला चेंज होता है, शुरू वाला हर्षु में और जैसे आप कहेंगे हर्षुभ, अनु, अनु जोर अ, अनु, अनु, अनु लिखेंगे, जोर अनु, अनु जोर यदि लिखते हैं आ या अ लिखेंगे, अनु जोर नय लिखेंगे, अनु जोर अ लिखेंगे। पहले क्या करना है, पहले सिर्फ ये समझते हैं
कि हर्षुकार दीर्घुकार, ध्यान दीजिएगा, फिर से लिखते हैं आपको हम नहीं यानी हर्ष एकार, दीर्घीकार, हर्ष उकार, दीर्घुकार और री। इसके बाद कोई भी वर्ण आवे तो यह चेंज क्या चीज होता है, किसका चेंज होता है, ये इसका चेंज होता है। ये दोनों मिलाकर के य हो जाता, आधा को ये बन जाता है, ये दोनों में आधा को वो बन जाए और री में रो हलंत आधा को रो बनता है। इसके बाद कुछ आवे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये पहले वाला वर्ण क्या होता है, चेंज होता है। पहले वाला वर्ण क्या होता है, चेंज होता है। तो जैसे अनुजोर अय हो गया, अनुजोर अय, इसमें क्या है, हर्षुकार है और ये क्या हो गया, अ है। तो स्वर्ण वर्ण है तो अ लिख करके अनु अनो कर दिए। अब हर्षुकार जो है, हर्षुकार, हर्षुकार का वो हो जाता है। वो मतलब क्या है, वो क्या हो जाएगा, ये ओ हो जाता है। तो ओ हो जाता है। तो इसमें हर्षुकार के नो में वो संयुक्त होता है, तो क्या हो जाएगा, नो और वो संयुक्त होता है, नो वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो वो। तो इसको फिर से अच्छा ढंग से लिख देते हैं आपको, तो इसका फिर से लिखते हैं। तो नो हो जाएगा, वो संयुक्त होगा चूंकि हलंत है, और यहाँ क्या हो जाएगा, अय होगा, अन्वय हो जाएगा। देखिए बहुत सारा ये जो आपका यन संधि है, इसी को अच्छा ढंग से समझने की आवश्यकता है। अन्वय हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, अन्वय। अब देखिए इस टाइप, इधर में आइए, इसी फिर इसी में देखना है, बार बार इसमें देखना आपको, इसी में देखिए, इसी में आपको देखना है यहीं पर। अब देखिए इसमें, अब इसमें आप देखेंगे, अब देखिए ओ है। अब देखिए हर्ष ओ और आ आता है, हर्ष उ और आता है, ये तो हर्ष उ ये है, और जो क्या है, आ है। तो हर्ष उ और आ है, ये हर्षु का ही बन जाता है, वो बनता है, क्या बनता है, वो बन जाता है, हर्षु वो ही बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका सु और जोर आगत, ये बहुत भी सु गोर जोर आगत। अब देखिए सु में क्या है, हर्षुकार, और जोर क्या हो गया, आ हो गया, हर्षुकार आ हो गया। तो हर्षुकार का क्या बनता है, हर्षुकार वो बनता है, हर्षुकार का क्या बनता है, वो। और आ है तो अब आ हो गया। अब जो जिससे लिखा हुआ है, ये जिसके साथ है उसका आधा बन जाता है, ये हलंत आधा बन जाता है, तो क्या होगा, सो आधा हो जाएगा, वाकर हो जाएगा, जो वा बनता है। अभी बच गया गौ, तो क्या होगा, स्वागत, क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। इसी पर एक और देखिए, हर्ष उकार और जोर ए। अब देखिए हर्ष चेंज किसका होगा, हर्षुकार है, और जोर ए इसके बाद कुछ भी आवे इसका फर्क नहीं पड़ता है, चेंज आपको हर्षुकार ही होगा। चेंज क्या होगा, हर्षुकार होगा, हर्षुकार जो तो ए है, तो जैसे और जो बात ए है और रहेगा तो वो, और क्या होगा, वे हो जाएगा, वे हो जाएगा। एक एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे अनु, अनु जोर एसन, अनु जोर एसन, अनु जोर एसन, ये ऊपर का रेप हटा देते हैं, अनुजोर वेसन, अनुजोर क्या होगा, वेसन, अनुजोर वेसन होगा, अनुजोर वेसन होगा। अब देखिए कि ये हर्षुकार है और यहाँ पर ए है, तो क्या होगा, बे हो गया। तो अ पूरा लिखेंगे, अ क्या होगा, पूरा लिखेंगे। अब देखिए और पूरा लिखेगा। अब अनु जो है, नो जो है, नो आपका क्या होगा, नो, नो इसमें आधा, नो इसमें आधा हो जाएगा और वे कर होगा, आधा गो नो और वे हो जाएगा इतना। और अंत में जो बचा कौन सी, सोनो, तो अन्वेषण, अनुजोरवेशन क्या हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। आपको यन संधि समझने की थोड़ा आवश्यकता है, यन संधि थोड़ा ढंग से समझेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। यन संधि देखेंगे, तो यन संधि देख लिए। अब आगे देखेंगे अयादी संधि के बारे में देखेंगे। अयादी फिर से आपको जब चैप्टर पर लाएंगे और उसमें फिर बताना है। अब 5 नंबर आपका है अयादी संधि, अयादी संधि आपका है।
5 नंबर क्या है, संधि। बस लास्ट है स्वर संधि में, स्वर संधि का लास्ट आपका है। अयादी संधि में क्या कहता है, ए या ऐ, ए या ऐ, ओ तथा औ, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, तो भिन्न स्वर आए तो ए का क्या बन जाता है, ऐ बनता है। जैसे क्या चीज, ए ऐ ओ और औ। इसके बाद में, इसके बाद के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, यानी भिन्न स्वर मतलब दूसरा स्वर, भिन्न स्वर आए तो मतलब दूसरा इसके बाद में। जैसे यन में देखें, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार और री के बाद कोई दूसरा स्वर आवे तो हर्षीकार का, दीर्घीकार का क्या बनता है, हर्षीकार दीर्घीकार का य बन जाता है, हर्षु का दीर्घुकार का व बनता है और री का र होता है। वह था यन संधि। अब अयादी, अयादी संधि में क्या देखना है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे, तो भिन्न स्वर आवे तो ए का, ए का क्या बनता है, ए का ऐ बनता है, ए का ऐ हो जाता है। और ऐ का क्या बन जाता है, ऐ का आय हो जाता है। अब देखिए ओ का, इतना ही समझना है, ओ का क्या हो जाता है, ओ का अब हो जाता है। और औ का क्या होता है, औ का आप हो जाता है। बस इतना ही समझना, इतना ही आपको समझना है। ए का ऐ हो जाता है, ऐ का, ऐ का आपका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। ओ का अब हो जाता है, औ का आप हो जाता है। अब एक एक एग्जाम्पल इसमें देखिए, एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए इसमें, ने, ने ऐकार एकार है, ने जोर यक, ने जोर यक लिखेंगे या ने जोर अन लिखेंगे। अब जैसे लिखना है, ने जोर, ने जोर या ने जोर यक लिखेंगे या ने जोर अन लिखिए। यहाँ पर अन लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर क्या करना है, अन लिखते हैं, ने जोर अन लिख। अब ने जोर ऐ कार को क्या हो जाए, ऐ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐ का ऐ होता है। देखिए ए का ऐ हो जाएगा, इसी को चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हट जाएगा, तो नो तो लिखना ही है आपको, नो लिखना है तो ऐ हो जाना है। क्या है, ऐ हो जाना है, तो ऐ में क्या लिखने, तो ये भी कैंसिल, कुछ भी आवे तो चेंज होता है, क्या हो जाएगा, ऐ हो जाता है। तो इसमें है तो यो हो गया, अब नो हो गया, तो क्या हो गया, ध्यान देना है। अब देखिए ऐ है, ऐ जोर, ऐ जोर है, ऐ जोर और ऐ का क्या होता है। अब देखिए इसमें कुछ भी ने तो यहाँ पर यह नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, नहीं, या गे लिखिए अच्छा रहेगा, गए, गए तो गए जोर अक, गए जोर अक लिखते हैं। तो गई जो है ऐकार है, गई में क्या है, ऐकार, ऐकार को आय होता है, तो गए गौ लिख देंगे। और आ है तो आ यहाँ लिख देंगे और यो लिख देंगे। अब ये क्या बचा, गौ, तो क्या होगा, गायक। गए जोर अक क्या हो जाएगा, गायक। यानी क्या चेंज होता है, इसकी मात्रा में चेंज होते हैं, यानी नो और गो स्वर्ण नहीं है, इसके स्वर्ण वर्णों में चेंज होता है। अब देखो ओ जोर का, ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आवे। जैसे ओ में देखे, ओ का क्या होता है, अब होता है। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, पो, पो जोर अन, पो जोर अन, तो पो अब हो जाता, अब पो है तो पो यहाँ पर ओ कार है, यहाँ पर क्या है, ओ कार, तो ओ कार क्या हो गया, गायब हो जाएगा। तो पो लिखेंगे, तो अब और भी पो खरीदा तो पो का अब हो जाता है, तो पो क्या करेंगे, ओ यहाँ पर ओ हो जाएगा, तो वो हो जाए और क्या होगा, नो, तो क्या होगा, पवन। पो जोरन पौकार, ये जो पौकार यही गायब होती है, वही संयुक्त हो जाती है, वही मिल जाती है। और ओ जोर ओ का क्या हो जाता है, आप बन जाता है, ओ का आप बन जाता है। जैसे लिखेंगे आपको पौ, पौ, पौ और जोर क्या हो जाएगा, पौ जोर अक लिखेंगे, पौ जोर अक लिखेंगे। तो
पौ खत्म हो जाएगा, तो पौ का खत्म, पौ जोर अक, तो पौ खत्म, तो अब पौ क्या आप हो जाता, आ लिखेंगे और वो लिखेंगे और को क्या हो जाएगा, पावक। पौ जोर अन क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। पौ जोर अन क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपका ये जो है आज का सेशन थोड़ा समझ में आ गया होगा। जिन साथियों को समझ में दिक्कत होगा फिर से पुनः वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यदि समझने में आप किन्हीं साथियों को दिक्कत होगा, परेशानी होगा, निश्चित कमेंट करेंगे और कमेंट में जो प्रश्न को जो है फिर उसको आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। नहीं यदि ऐसा होगा तो हम यदि लाइव क्लास आएंगे तो एक एक यन संधि के बारे में एक के बारे में बताएंगे, वृद्धि संधि के बारे में एक की बात बताएंगे। और ये सक्षमता परीक्षा का बैच स्टार्ट हो चुकी है। जिन साथियों को ज्वाइन करना है तो आप क्या करेंगे, जिन साथियों को ज्वाइन करना है तो 7992258422 पर क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे। आप उसमें ज्वाइन ले सकते हैं, आपका ज्वाइनिंग मिल सकती है। और आशा करेंगे ये वीडियो आपको अच्छी लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे हुए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।